हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोस्पार्क्स। आज हम पढ़ेंगे सेल सिग्नलिंग के बारे में। तो सेल सिग्नलिंग हम पढ़ेंगे पेप्टाइड हार्मोन्स के लिए। तो सेल सिग्नलिंग सबसे पहले कैसे होती है कि हमारे पास एक सेल है, जैसे ये हमारे पास क्या है, ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर सेल सिग्नलिंग क्या होती है कि कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई आया, एक्सटर्नल स्टिमुलाई कुछ भी हो सकता है, हार्मोन्स भी हो सकते हैं या फिर कोई और जो है मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो इस सेल सरफेस रिसेप्टर के ऊपर आकर अटैच हुआ। उस सेल सरफेस रिसेप्टर के ऊपर आकर वो जैसे ही अटैच हुआ तो हमारे पास कुछ सिग्नलिंग पाथवेज चले और हमारा सेल रिस्पॉन्स किया। तो ये क्या होता है, हमारा सेल सिग्नलिंग, ठीक है। कि एक सेल के ऊपर हमारा कोई भी स्टिमुलस आकर अटैक किया तो उसके ऊपर, सेल के ऊपर क्या था, सेल सरफेस रिसेप्टर प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से सेल सिग्नलिंग हुई और सेल ने रिस्पॉन्स किया। यही पूरा हमारा क्या है, सिग्नलिंग पाथवे है, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास है डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवेज होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे CAMP पाथवे। CAMP पाथवे हमारा साइक्लिक AMP पाथवे, मतलब एडिनाइल साइक्लेज CAMP पाथवे हम पढ़ेंगे। तो इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था EW सुटरलैंड ने इन 1972 में। EW सुटरलैंड ने इसको डिस्कवर किया था 1972 में और उसके लिए उसको एक नोबेल प्राइज़ भी जो है वो मिला था, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले सेल सिग्नलिंग में हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं, रिसेप्टर होते हैं या फिर हार्मोन्स होते हैं। मतलब हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल आ रहे हैं यहाँ पर, ये मॉलिक्यूल हार्मोन्स भी हो सकते हैं, लिगेंड्स भी हो सकते हैं, और किसके पर ऊपर आकर अटैच हो रहे हैं, ये सेल सरफेस रिसेप्टर के ऊपर आकर अटैच हो रहे हैं, जिसकी वजह से सेल सिग्नलिंग हो रही है एंड देन सेल रिस्पॉन्स हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि और पेप्टाइड हार्मोन्स आकर अटैच हो रहे हैं। पेप्टाइड हार्मोन्स हमने पढ़े कौन से होते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागोन, ठीक है। ये हमारे पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। मोड ऑफ एक्शन कैसे है कि वो बाइंड कर रहा है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, जो सेल सरफेस रिसेप्टर है उसके ऊपर आकर बाइंड कर रहा है, फिर अंदर सेल रिस्पॉन्सेज हो रहे हैं, सेल रिस्पॉन्स हमारे सेलुलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसकी वजह से सेल रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। तो हम अब पढ़ेंगे CAMP पाथवे। तो CAMP पाथवे में हमारे पास क्या होता है, CAMP पाथवे है जैसे कि हमारे पास एक सेल है, आप देखें जैसे यहाँ पर क्या है, एक सेल है, ठीक है। तो इस सेल के ऊपर क्या है, हमारा GPCR रिसेप्टर प्रेजेंट है। GPCR रिसेप्टर क्या होता है, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है, जिसके पास 3 यूनिट होती है। 3 यूनिट कौन सी होती है, एक ट्रांस मेम्ब्रेन सब यूनिट होती है इसके पास, एक होती है हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन और एक होती है हमारी इंट्रा सेलुलर डोमेन। ये होगी हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, ये होगी ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन और ये होगी इंट्रा सेलुलर डोमेन। जो इसकी इंट्रा सेलुलर डोमेन होती है उसके ऊपर एक प्रोटीन अटैच होता है जिसको हम क्या कहते हैं, G प्रोटीन, ठीक है। अब ये जो G प्रोटीन होता है, ये डिफरेंट टाइप का G प्रोटीन होता है, GS, GI और GQ प्रोटीन। GS मतलब स्टिमुलेटरी प्रोटीन, I मतलब इनहिबिटरी प्रोटीन और Q जो प्रोटीन होता है वो हमारा डिफरेंट MP3 पाथवे और DAG पाथवे के अंदर काम आता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा G प्रोटीन होती है उसकी ट्राइमेरिक सब यूनिट्स होती हैं। वो सब यूनिट कौन सी होती है, अल्फा, बीटा एंड गामा सब यूनिट, ठीक है। तो हमारे पास क्या होती है, इस तरीके से हमारे पास इसकी 3 सब यूनिट्स प्रेजेंट होती है, अल्फा, बीटा एंड गामा सब यूनिट। और इन सब यूनिट के ऊपर क्या अटैच होता है, GDP अटैच होता है, ठीक है। तो GDP मॉलिक्यूल इन सब यूनिट्स के ऊपर हमारा अटैच है। तो अब हम इसके अंदर देखेंगे जैसे कि ये हमारा, ठीक है, हम रिसेप्टर्स के अंदर देखेंगे, लाइक ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास GPCR रिसेप्टर प्रेजेंट है, उसके ऊपर एक G प्रोटीन अटैच है, उसकी भी 3 सब यूनिट अटैच है, अल्फा, बीटा एंड गामा सब यूनिट, 3 सब यूनिट अटैच है। वो किससे अटैच है, GDP मॉलिक्यूल से अटैच है, ठीक है। तो जैसे ही कोई भी हमारा स्टिमुलस आया, कोई भी हमारा हार्मोन आया, लाइक हमने एग्जाम्पल ले लिया कि एपिनेफ्रिन आया, ग्लूकागोन हमारा हार्मोन आया, तो उसने क्या किया, उसने इस GDP को GTP में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर GTP आएगा तो GTP में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे ही ये GTP में कन्वर्ट होगा तो इसकी अल्फा सब यूनिट जो होगी यहाँ से डिटैच हो जाएगी, ठीक है। अल्फा सब यूनिट जो है यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से जो है अल्फा सब यूनिट जो थी वो डिटैच हो गई। अल्फा सब यूनिट डिटैच हुई तो उसने जाकर एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट किया। एडिनाइल साइक्लेज क्या है, अब ये एक मॉलिक्यूल है जो कि प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। उसने एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट किया तो एडिनाइल साइक्लेज ने ATP को CAMP में कन्वर्ट कर दिया। अब जब CAMP की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर इंक्रीज होती है तो वो क्या करता है, हमारा एक प्रोटीन होता है दैट इज द PK
ए प्रोटीन, ठीक है, जो PKA प्रोटीन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब जैसे ही CMP की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, ये इस PKA प्रोटीन को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो PKA प्रोटीन जो हो गया वो हमारा एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो हमारा अब PKA प्रोटीन जो है एक्टिव हो गया। अब PKA प्रोटीन जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है, PKA प्रोटीन जो होता है हमारा, वो यहाँ से हम पढ़ेंगे, जो PKA प्रोटीन जो होता है हमारा वो क्या होता है हमारा, जैसे कि PKA प्रोटीन जो होता है वो दूसरे जो एंजाइम है उनको फॉस्फोराइलेज करता है। अब दूसरे एंजाइम्स को फॉस्फोराइलेज करके वो क्या करता है, हमारा फर्दर एक्शन परफॉर्म करता है। लाइक हमारा PKA स्ट्रक्चर है, PKA स्ट्रक्चर में अब क्या होता है, हमारे 2 रेगुलेटरी सब यूनिट होती हैं और 2 कैटालिटिक सब यूनिट होती है। जो 2 रेगुलेटरी सब यूनिट होती हैं वो कैटालिटिक सब यूनिट को होल्ड करके रखती हैं आपस में, और इसकी जो कैटालिटिक साइट है, ये जो एक्टिव साइट है, जैसे कि आप ये देखें कि यहाँ पर ये एक्टिव साइट है, ये जो है बीच में 2 ये एक्टिव साइट है, और ये रेगुलेटरी सब यूनिट है, कैटालिटिक सब यूनिट है। रेगुलेटरी सब यूनिट ने कैटालिटिक सब यूनिट को होल्ड करके रखा है और इस कैटालिटिक साइट्स को ब्लॉक करके रखा हुआ है, ठीक है। पर जैसे ही इसके ऊपर आकर क्या होगा, CMP आकर रेगुलेटरी सब यूनिट के ऊपर अटैच होगा तो ये कैटालिटिक सब यूनिट को फ्री कर देगा। अब कैटालिटिक सब यूनिट जैसे ही यहाँ से फ्री होगी तो कैटालिटिक सब यूनिट फ्री हो जाएगी और वो आगे जाके उसकी एक्टिव साइट फ्री हो जाएगी। अब एक्टिव साइट फ्री होगी तो आगे जाके दूसरे जो प्रोटीन्स हैं, दूसरे एंजाइम्स हैं, उनको फॉस्फोराइलेज कर देगा वो, ठीक है। अब ये दूसरे एंजाइम को फॉस्फोराइलेज करेगा और क्या करेगा, जो है हमारा जैसे ही दूसरे एंजाइम्स फॉस्फोराइलेज हुए तो वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे, और न्यूक्लियस के अंदर जाकर हमारा जैसे ये जो DNA है इसको जाकर अल्टर करेंगे और हमारा सेल रिस्पॉन्स कोज करेंगे, ठीक है। तो यही हमारा पाथवे था, जो मोड ऑफ एक्शन है, कि मोड ऑफ एक्शन किस तरीके से होता है, हमारा पाथवे इन्वॉल्व होता है जिसके अंदर, और हमारा PKA प्रोटीन, PKC प्रोटीन होता है और सेल रिस्पॉन्स करता है। हमारे पास G प्रोटीन होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, GS, GI, GQ, G नोट। GS स्टिमुलेटरी, I इनहिबिटरी, Q जो है IP3 डैग में यूज होता है। GPCR होता है जो 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है, जिसके पास ट्रांसमेम्ब्रेन, इंटरसेलुलर डोमेन, एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन होती है। उसके बाद G प्रोटीन के साथ अटैच होता है फ्रॉम द इंटरसेलुलर डोमेन से, उसके अंदर हेटेरोट्राइमेरिक सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जैसे ही GPCR के साथ लिगेंड आकर अटैच होता है तो क्या होता है, हमारा GTP में कन्वर्ट होती है, अल्फा सब यूनिट डिटैच होती है और अल्फा सब यूनिट जाकर किसको एक्टिवेट करती है, एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करती है, और एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होता है तो ATP किस में कन्वर्ट होती है, CMP में कन्वर्ट हो जाती है, और CMP फिर क्या करता है, हमारा प्रोटीन काइनेज A जो इनएक्टिव फॉर्म में है उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और वो अदर एंजाइम्स को फॉस्फोराइलेज करता है, और फॉस्फोराइलेज करके अदर एंजाइम्स को क्या करता है, सेलुलर रिस्पॉन्स कोज करता है। तो CMP पाथवे हमारा, यही CMP पाथवे है हमारा, कि हमारा हार्मोन आया, उसने GDP को GTP में कन्वर्ट किया, अल्फा सब यूनिट डिटैच हुई और एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट हो गया। फिर ATP CMP में कन्वर्ट हुआ तो हमारा प्रोटीन काइनेज A है वो किस में कन्वर्ट हो गया, इनएक्टिव फॉर्म उसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। और उसने अदर एंजाइम को फॉस्फोराइलेज किया, फॉस्फोराइलेज द अदर एंजाइम, दूसरे एंजाइम को जब फॉस्फोराइलेज किया उसने तो ये क्या किया, जो हमारा फॉस्फोराइलेटेड एंजाइम है ये हमारा इस तरीके से, हमारा न्यूक्लियस है इस सेल के अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होएगी, हमारी CREB रिस्पॉन्स एलिमेंट होएगा, दैट इज द CAMP रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट होगा। CAMP रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन जो क्या करेगा, फिर वो एक स्पेसिफिक साइट पर DNA की जाकर अटैच करेगा। मान लो ये DNA है, इस DNA के पास एक स्पेसिफिक साइट है, उसको हम CRE साइट कहते हैं, दैट इज द CMP रिस्पॉन्स एलिमेंट साइट, ठीक है। ये इस साइट पर जाकर CREB प्रोटीन जिसको फॉस्फोराइलेट किया है, इन वाले प्रोटीन्स ने, PKA प्रोटीन्स ने, दैट इज द CREB को, CMP रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन को, और वो आकर किस पर अटैच होएगी, वो आकर अटैच होएगी CRE पर, CMP रिस्पॉन्स एलिमेंट पर आकर, और फिर वो क्या करेगा, फर्दर प्रोटीन्स बनाएगा जो कि हमें चाहिए थे, जो कि इस हार्मोन का एक्शन था, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से ये होएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसमें एक एग्जांपल लेके चलते हैं,
लाइक ये हमने इसमें एग्जाम्पल पढ़ा, यहाँ पर हमारा एपिनेफ्रीन था, एपिनेफ्रीन की जगह हम ग्लूकागोन भी एग्जाम्पल ले सकते हैं क्योंकि वो भी क्या है, एक पेप्टाइड हार्मोन है। तो हम ग्लूकागोन का एग्जाम्पल लेके चलते हैं यहाँ पे, या फिर एपिनेफ्रीन का लेके चलते हैं, ठीक है। ग्लूकागोन अगर हमारे पास बॉडी में कब रिलीज होता है, जब हमारा ग्लूकोज का लेवल जो होता है डिक्रीज हो जाता है। लाइक हमारा ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो गया बॉडी के अंदर, हमें क्या करना है, ग्लूकोज का लेवल हमारे बॉडी के अंदर इंक्रीज करना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला रिस्पॉन्स एलिमेंट से हम जो है ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करवाएंगे। तो हमारे पास ग्लूकागोन आया, उसने हमारा GPCR रिसेप्टर के ऊपर आकर बाइंड किया, उसने फिर GDP को GTP में कन्वर्ट किया और अल्फा सब यूनिट ने एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट किया और ATP CMP में कन्वर्ट किया। तो उसने फिर क्या किया, जो प्रोटीन काइनेज ए इनएक्टिव फॉर्म में था उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया। जैसे ही वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो वो अदर एंजाइम्स को फॉस्फोराइलेज करेगा। लाइक हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया जिसने फॉस्फोराइलेज किया, जो हमारा काइनेज एंजाइम था, फॉस्फोराइलेज काइनेज एंजाइम था, जो इनएक्टिव था उसको फॉस्फोराइलेज काइनेज में कन्वर्ट किया जो कि एक्टिव एंजाइम है। और इस दौरान एक ATP भी यूज़ हुआ और एक कैल्शियम यूज़ हुआ। फर्दर ऑन उसने क्या किया, हमारा फॉस्फोराइलेज B था, फॉस्फोराइलेज B को फॉस्फोराइलेज A में कन्वर्ट कर दिया जो कि एक एक्टिव फॉर्म है। यहाँ पर भी एक ATP उसने यूज़ किया और कैल्शियम का मॉलिक्यूल यूज़ किया। अब हमने क्या करना है, हमें क्या कहा है कि ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर कम है, ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर कम है तो वो हम स्टोर्ड ग्लाइकोजन से लेंगे, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर है, ठीक है। अब ग्लाइकोजन स्टोर है बॉडी के अंदर, उसको हमने डिग्रेड करना है। अब ये हमने सेलुलर रिस्पॉन्स करवा रहे हैं हम इसका, ठीक है। जो फॉस्फोराइलेज एक्टिव फॉस्फोराइलेज है, इसने जाकर अंदर DNA के ऊपर एक्ट किया और DNA ने कुछ प्रोटीन्स बनाए हैं। अब प्रोटीन्स कौन से बनाए हैं DNA ने, हमारा फॉस्फोग्लाइकोम्यूटेज, ठीक है। जैसे कि फॉस्फोग्लाइकोम्यूटेज उसने बनाया, DNA के रिस्पॉन्स में हमारा क्या बन गया, फॉस्फोग्लाइकोम्यूटेज बन गया और हमारा जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। फिर हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया और हमारा जो फ्री ग्लूकोज है बॉडी से निकल गया, ठीक है। तो ये किसके थ्रू हमारा चला है, CMP पाथवे के थ्रू चला है। ये हम एग्जाम्पल में सीख सकते हैं। तो इसमें हमने अभी क्या पढ़ा कि सेल सिग्नलिंग क्या होती है, सेल सिग्नलिंग कैसे होती है, कि हमारा कोई भी रिस्पॉन्स एलिमेंट आया वो हमारा सेल सरफेस रिसेप्टर से बाइंड किया, सेल सिग्नलिंग हुई और सेल सिग्नलिंग के बाद हमारा क्या हुआ, सेल सिग्नलिंग के बाद हमारे पास हमारे सेलुलर रिस्पॉन्स हुआ, ठीक है। तो हम CMP पाथवे उसमें से एग्जांपल लेके चलते हैं जिसको EW सूटरलैंड ने दिया था और उसके लिए उसको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, GPCR रिसेप्टर था, उसके ऊपर आकर कोई भी हमारा जो मॉलिक्यूल था वो बाइंड किया, उसने हमारी GDP को GTP में कन्वर्ट किया और हमारे अल्फा सब यूनिट डिटैच हो गई। अल्फा सब यूनिट डिटैच हुई तो उसने एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट किया और एडिनाइल साइक्लेज ने क्या करा, ATP को CMP में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही CMP में वो कन्वर्ट हुआ तो प्रोटीन काइनेज A जो इनएक्टिव फॉर्म में था वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। वो कैसे हुआ था, 2 रेगुलेटरी सब यूनिट डिटैच हो गई थी और 2 कैटालिटिक सब यूनिट अलग होकर उसकी एक्टिव साइड एक्सपोज हो गई थी। एक्टिव साइड एक्सपोज हो गई थी तो उसने फॉस्फोराइलेज किया अदर एंजाइम को, ठीक है। और फॉस्फोराइलेज करके अदर एंजाइम को वो किस में चला गया था, न्यूक्लियस के अंदर चला गया था। अब जब वो न्यूक्लियस के अंदर गया तो उसने किस एलिमेंट को ट्रांसक्रिप्ट कराया, उसने कराया CMP रिस्पॉन्स बाइंडिंग प्रोटीन एलिमेंट को उसने क्या कराया, उसको ट्रांसक्रिप्ट कराया जो कि फिर DNA के ऊपर जाकर अटैच हुआ। DNA के कौन से एलिमेंट पे जाकर अटैच हुआ, वो CRE एलिमेंट पे, दैट इज द CMP रिस्पॉन्स एलिमेंट पर जाकर बाइंड किया और फिर वो क्या कराया, उसने ट्रांसक्रिप्शन कराई, फिर ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन कराई और हमारे प्रोटीन्स बन गए। इसमें हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं ग्लूकागोन का, जिसमें अगर ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर डिक्रीज होने पर हमारा जो ग्लाइकोजन है वो हमारा ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है। तो CMP पाथवे के थ्रू ये जो है बॉडी से रिलीज होता है। लाइक हमने इसमें पढ़ा जैसे कि PKA एक्टिव हुआ तो उसने फॉस्फोराइलेशन कराई, किसकी, फॉस्फोराइलेज काइनेज को किस में कन्वर्ट करा दिया, एक एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करा दिया फॉस्फोराइलेज काइनेज को, और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करा दिया जिसने फॉस्फोराइलेज B को फॉस्फोराइलेज A में कन्वर्ट किया जो कि एक एक्टिव फॉर्म है। फिर उसने क्या किया, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया, ग्लाइकोजन को पहले उसने किस में कन्वर्ट किया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, जो कि डन किया गया बाय द फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज से, एंड देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्री ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट किया बाय द ग्लूकोज
फॉस्फेटेज से, ठीक है। अब ग्लूकोज फॉस्फेटेज से जब वो कन्वर्ट हो गया तो फ्री ग्लूकोज बन गया और फ्री ग्लूकोज हमारी ब्लड के अंदर रिलीज हो गया। तो ये हमारा CMP पाथवे था। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे IP3 एंड DAG पाथवे के बारे में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।